स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेद, उपनिषद, पुरुषार्थ यानी चतुष्ट पुरुषार्थ, षड दर्शन प्लस बौद्ध जैन चार्वाक दर्शन पर मैं परिचय बताऊंगी। और इसमें बताने वाली हूँ वेदों के उपखंड कितने हैं या कौन से हैं, कितने वेद के अंग हैं, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो चलिए आप पेन और कॉपी वगैरह सब निकाल के रख लीजिए, इससे नोट्स भी आपको तैयार करना है। चल सबसे पहले वेद को समझते हैं। वेद को विद्यार्थी ब्रह्मा की वाणी भी कहते हैं इसको, और इसकी रचना 4 देवों ने मिलकर की है, यानी 4 ऋषियों ने मिलकर की है। और यह इसकी रचना कहाँ पर हुई है? सरस्वती नदी के पास, यानी सरस्वती नदी के किनारे इसकी रचना हुई है। तो इसमें जो है 4 वेद कौन से हैं? चलिए सबसे पहले ये इसको नोट कर लें और क्रम से ही आपको नोट करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, अब इसमें आप इनके रचयिता समझेंगे, विषय समझेंगे, वेद का ज्ञाता समझेंगे, उपवेद समझेंगे, ब्राह्मण समझेंगे और सामान्य परिचय इनका जानेंगे। यानी थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, जितना क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो अगर आपको ज़्यादा इसके विषय में जानकारी है तो आप ग्रंथ पढ़िए, यानी वेद को पढ़िए। तो चलिए समझिए हम। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? अग्नि। यजुर्वेद के कौन है? वायु। और सामवेद के आदित्य। अथर्ववेद के अंगिरा। सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा हैं। ठीक, अब चलिए। और ऋग्वेद में विषय क्या है? ज्ञान। ऋग्वेद में विषय ज्ञान है। यजुर्वेद में विषय कर्म है। सामवेद में उपासना विषय है और अथर्ववेद में विज्ञान है। ठीक, और इसका वेद का ज्ञाता ऋग्वेद में होता, और यजुर्वेद में आश्वर्य, और सामवेद में उद्गाता, और अथर्ववेद में वहाँ। और उपवेद है ऋग्वेद का, उपवेद है अथर्ववेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का आयुर्वेद यानी आयुर्वेद, और इतिहास और पुराण। और इनके ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के ऐत्रेय, और इसमें योग कौन सा है? ऋग्वेद में मंत्र योग। और यजुर्वेद में ब्राह्मण है सदपद, और इसमें विद्यार्थियों योग कौन सा है? प्राण योग है। और सामवेद में ब्राह्मण है तांडव, और इसमें योग है ध्यान योग। और विद्यार्थियों इसमें कोई योग नहीं है, और ब्राह्मण गोपद है। तो हमने क्या जाना, कितना जाना इसमें हमने जाना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचयिता, विषय को जाना, वेद का ज्ञाता जाना, उपवेद जाना, ब्राह्मण जाना, और इसमें योग क्या है वो जाना। यानी दोबारा से मैं समझा दूं ताकि आपको इसी वक्त याद हो जाए। देखो, ऋग्वेद के रचयिता अग्नि है, विषय है इसका ज्ञान, वेद का ज्ञाता होता, और इसका उपवेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण है ऐत्रेय, और योग है मंत्र। ठीक, अब यजुर्वेद को जाने। यजुर्वेद के रचयिता वायु, विषय कर्म, वेद का ज्ञाता आश्वर्य, और उपवेद धनुर्वेद। ब्राह्मण सदपद, और योग प्राण योग। सामवेद के रचयिता हैं आदित्य, विषय उपासना, वेद का ज्ञाता उद्गाता, और ये उपवेद गंधर्ववेद। और ब्राह्मण तांडव, और योग ध्यान योग। ठीक, अथर्ववेद के रचयिता अंगिरा, विषय है विज्ञान, वेद है ब्राह्मण, और उपवेद आयुर्वेद, इतिहास, पुराण। ठीक, ब्राह्मण गोपद, और इसमें विद्यार्थी योग का वर्णन नहीं है। अब चलिए इनके सामान्य परिचय हम जान लें। सामान्य परिचय ऋग्वेद का थोड़ा सा ये भी नोट कर लें। देखो, मंत्र इसमें कितने हैं?
इसमें 10,552 यानी 10,552 मंत्र। अध्याय इसमें 10 हैं, यानी मंडल 10 हैं, और शाखाएं इसमें 21 हैं, और मुख्य 5 शाखाएं हैं। शाखाएं इसमें 21 हैं, मुख्य 5 शाखाएं हैं। अब चलिए यजुर्वेद का समझें। यजुर्वेद में मंत्र 1975 यानी 1975, और इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा समझ लें। यजुर्वेद का यत प्लस जू बराबर यत, यानी यत माने गतिशील, जू माने आकाश, यानी जो आकाश में गतिशील हो, और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल, यानी कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें अध्याय हैं 40 यानी 40, शाखाएं हैं 101। सामवेद में मंत्र है 1875 यानी 1875, और इसमें साम यानी संगीत, रूपांतरण यानी संगीत गायन से संबंधित है यह, और सामज्ञान इसकी 1000 शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं कितनी? 1000 शाखाएं हैं, और इसमें 75 ऋचाएँ हैं। यह आपने नोट कर लिया होगा। और अथर्ववेद में मंत्र है 5977 यानी 5977, शाखाएं 9 हैं इसमें। और अब इसको संधि विच्छेद समझ लें इसका। अथर्ववेद है जैसे थर्व माने कंपन, अथर्व माने अकंपन, थर्व माने कंपन, अथर्व माने अकंपन, ठीक। और इसे क्षेत्र भी, इसका नाम अगर कहीं इसे क्षेत्र वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्षेत्र वेद भी कहते हैं, और इसके अन्य नाम हैं भरस्य वेद, ब्रह्मवेद व महीन वेद। इसके और भी नाम हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,552, यजुर्वेद में 1975, और सामवेद में 1875, और अथर्ववेद में 5977 हैं। और इसमें जो है, और विद्यार्थियों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया इसका विषय ज्ञान है। तो ऋग्वेद में यह ऋग्वेद ज्ञान पर आधारित है, और यजुर्वेद कर्म पर आधारित है, यानी यज्ञ वगैरह के विषय में इसमें बताया गया है। और सामवेद गायन शैली, जैसे मैंने अभी बताया ही, संगीत वगैरह सब कुछ है इसमें। और इसमें अथर्ववेद यह विज्ञान पर आधारित है, ठीक। यानी इसमें, और एरोप्लेन आप बना रहे हैं, लेकिन वेदों में पहले ही जो है एरोप्लेन की इसमें चर्चा है, अथर्ववेद में है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आपने यह समझ लिया होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। बस इतना ही, इसी में से पूछा जाएगा, बाकी और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। विद्यार्थियों वेदों के उपखंड नोट कर लें। इसके उपखंड इसी से तो निकल के आए हैं, वेदों से इस तरह से निकल गया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और इस प्रस्थानत्रयी समझें, यानी कि संहिता, इन सब के विषय में मैं आगे बताऊंगी विद्यार्थियों। और लेकिन इसमें आप केवल अगर 1 नंबर के क्वेश्चन यानी 2 नंबर के क्वेश्चन आए, 1 नंबर के क्वेश्चन आए, तो आप इसको आप याद करके रखेंगे, यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और इसमें प्रस्थानत्रयी कौन है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। प्रस्थानत्रयी यानी प्रस्थान करना, किधर प्रस्थान करना? ज्ञान की तरफ, मोक्ष की तरफ प्रस्थान करना, और ये इसके द्वारा होता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के द्वारा होता है। और उपनिषद में उपदेश व श्रुति प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र में वेदांत, न्याय प्रस्थान व भक्ति प्रस्थान है विद्यार्थियों, और भगवद गीता में साधना व स्मृति प्रस्थान है, ठीक। अब वेदांग, ये कोई पूछा जाता है विद्यार्थियों, ये आप नोट करें। वेदों के 6 अंग कौन से हैं? छंद, तो सबसे पहला छंद, दूसरा है कल्प, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है निरुक्त, 5वां शिक्षा, छठा व्याकरण। यानी छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, इसी के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है।
यानी इसके वेदांग है ना, वेद के अंग है ना, तो ये छंद हो गया पैर, कल्प हो गया हाथ, ज्योतिष हो गई आँख, निरुक्त हो गया कान, शिक्षा हो गया ध्राण यानी धारण करना, और व्याकरण हो गया मुँह। और इसमें विद्यार्थी छंद का मतलब छंद वगैरह जो इसमें छंदों में लिखा रहता है वेद में, और ये ज्योतिष कल्प, ये कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया जो ज्योतिष विद्या वगैरह होती है उसके विषय में चर्चा है। निरुक्त है, ये निरुक्त हो गया, और शिक्षा वगैरह जो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए सब। और व्याकरण जो अगर व्याकरण पहले से ही था कि अगर व्याकरण नहीं होगा तो कोई किसी भाषा की उत्पत्ति ही नहीं होगी, और उत्पत्ति भी हो गई तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये व्याकरण हो गया। निरुक्त वगैरह भी विद्यार्थी, ये डिक्शनरी हो गया, जैसे वेदों का जो है जो वर्ड होते हैं वो टिपिकल होते हैं ना, तो ये पहले ही निरुक्त रख दिया गया है ताकि सभी के समझ में आ जाए, जो समझना चाहे विद्यार्थियों। वैसे सभी के समझ में आना मुश्किल है, लेकिन जो समझना चाहे उसके समझ में आ सकता है। तो कितने अंग हो गए? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ये आप नोट करें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे हम समझेंगे दर्शनों के, जो 60 दर्शन मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, और 3 दर्शन और यानी 9 दर्शन के नेट में रखा गया है, तो उसी को समझेंगे हम। तो चलिए क्रम और नाम पहले नोट करें। और आस्तिक दर्शन, ये 6 दर्शन आस्तिक हैं, और ये 3 दर्शन नास्तिक, जो मैं आगे बताऊंगी। और आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदों को माने, जो वेदों को माने विद्यार्थियों उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेदों को नहीं माने उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। यानी वेद में बताई हुई बातों को और उनको सबको नहीं माने उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं, और जो माने उस पर उसको फॉलो करे, चले उस पर, उसकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करे, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। चलिए आप ध्यान से नोट करें, समझिए और नोट करें। न्याय दर्शन, और वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन भी इसको कह सकते हैं आप। यानी पहला है न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, छठा है उत्तर मीमांसा। ठीक, अब इसके रचनायक से याद कर लें, रचयिता, इसको रचयिता जरूर याद करना है। यानी न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, यानी उत्तर मीमांसा के बादरायण ऋषि हैं। और इसमें जैसे समाधि हमने लिख दिया है, जैसे समाधि कहो या जीवन मरण से छुटकारा यानी आत्मा को ब्रह्म में लीन करना कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कौन से शब्दों को यूज किया है ये भी पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लें। न्याय दर्शन में अपवर्ग कहा गया, वैशेषिक दर्शन में निःश्रेयस कहा गया, सांख्य दर्शन में प्रकृति वियोग यानी प्रकृति पुरुष वियोग होना ही कैवल्य है, ये आप समझ लें। प्रकृति वियोग यानी पुरुष अपने आप को पहचान लेता है कि आखिर वह क्या है, पहचान जाता है तभी वियोग यानी तभी वियोग होता है, तभी कैवल्य की यानी कैवल्य तो पतंजलि बोला गया है। यानी इसी को बताया गया है कि अब साधारण सी भाषा समझने के लिए मोक्ष ज़्यादातर सब लोग समझते हैं, तो आप मोक्ष समझ सकते हैं, लेकिन ये वर्ड यूज किया गया प्रकृति वियोग, ये आपको नोट करना है। योग दर्शन पतंजलि कैवल्य बोला है उन्होंने। महर्षि पूर्व मीमांसा का प्रपंच संबंध विलय, ये जो विभिन्न प्रकार के प्रपंच संबंध है जो माया वगैरह है, इसका विलय हो जाना ही समाधि है। यानी ये वर्ड आप नोट करेंगे, प्रपंच संबंध विलय। और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म पद वाप्ति, इसमें बताया गया ब्रह्म पद वाप्ति। और विद्यार्थी ये नोट करें कि ये जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है ना, ये असत्कार्यवाद को मानता है, यानी परमाणु कारकवाद है यह। और सांख्य दर्शन और योग दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है। इसका कहना है कि कार्य का कारण में पहले से विद्यमान होना, ठीक। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वितर्कवाद को मानता है, यानी ज्ञान में भेद। तो आपने ये समझ लिया होगा। अब 3 नास्तिक दर्शन को विद्यार्थी नोट कर लें और समझ लें। 7वां है, 6 मैंने पहले बता ही दिया है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन।
आप इसको कह सकते हैं। यह नास्तिक है यानी वेदों को नहीं मानता है। इसके रचयिता हैं महावीर, बौद्ध के हैं बुद्ध, चावार्क के हैं बृहस्पति, इसके बृहस्पति हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया समाधि, जैसे समाधि लेना यानी आत्मा को इस दुख से हटाना जो है, इसमें आरहति बताया गया है। यानी जैन दर्शन में आरहति बताया है और बौद्ध में निर्वाण बताया है। चावार्क में इन्होंने बताया ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने जब आत्मा को माना नहीं तो ये बताएंगे क्या? इन्होंने ये केवल चावार्क में केवल यह बताया गया प्रत्यक्ष को माना, जो आपको दिखाई दे रहा है बस उसी को मानो। और जैसे 4 पुरुषार्थ मैंने अभी बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इन्होंने धर्म और मोक्ष को नहीं माना है। कोई बात ही नहीं की उन्होंने, सिर्फ इसको बताया अर्थ और काम, यानी अर्थ कमाना और काम यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना, यानी तो प्रत्यक्ष, इन्होंने प्रत्यक्ष को माना, तुरंत पूरा करो, इनके कहने का मतलब है। और यह भी समझ ले, इसमें तो आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने बौद्ध और जो है ये बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। पूरा इन्हें नास्तिक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसको नास्तिक में रखा गया। यह तो फुल कंप्लीट नास्तिक है। चावार्क दर्शन फुल कंप्लीट नास्तिक है, लेकिन जैन दर्शन और बौद्ध में कहीं जो है जो अदर दर्शनों में बताया गया है उसमें थोड़ा मैच करता रहता है। इन सब के विषय में आगे मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आप इसमें पहले इतना ही समझें। अब चलिए हम पुरुषार्थ चतुष्ट में बता दूँ आपको विद्यार्थियों। पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी 4 पुरुषार्थ हैं जो कि वेद में बताया गया है। धर्म क्या है? करने व न करने का ज्ञान, यानी आपको कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वह धर्मों के अंतर्गत आता है, उसका ज्ञान कराता है। और अर्थ का मतलब हो गया धन, यानी और काम का हो गया अपनी इच्छाओं को पूरी करना, और मोक्ष लास्ट में कैवल्य प्राप्त करना, यानी धर्म से करते हुए कर्मों को पैसा यानी अर्थ को कमाना और उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरी करना, उसके बाद कैवल्य को प्राप्त करना है। यह वेद के अनुसार है और इन्होंने नहीं माना था, यानी चावार्क में नहीं माना है, धर्म और मोक्ष नहीं माना, उन्होंने केवल धर्म अर्थ और काम माना है। अब विद्यार्थियों उपनिषद मैंने यहाँ लिखा है, आप चलिए उपनिषद समझें। कितने उपनिषद हैं जो कि नेट के सिलेबस में। उपनिषद का विद्यार्थियों अर्थ ये होता है उपनिषद, यानी और नज़दीक ज़्यादा, यानी नज़दीक अपने इस एक प्रकार से अपने गुरु के पास नज़दीक में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद सामान्य, यानी आप सामान्य तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अपने गुरु के पास और नज़दीक जाकर ज्ञान को ग्रहण करना उपनिषद कहा जाता है। तो चलिए, और इनके विषय में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा समझ लें। 10 प्रमुख उपनिषद, और यह सबसे पहले समझ लें कि एक छोटा सा उपनिषद है जिसे मुक्त उपनिषद कहा जाता है। उसमें 108 उपनिषद हैं और 10 मुख्य उपनिषद हैं। 8 योग के अनुसार है विद्यार्थियों, 10 मुख्य उपनिषद हैं, 8 योग के अनुसार है। पहले इतना ही जो है सिलेबस में था नेट में, लेकिन 8 अभी पिछले सत्र से जोड़ा गया है विद्यार्थियों। तो एक कुल मिला के 18 उपनिषद आपके सिलेबस में हैं। तो 10 प्रमुख कौन सा है ये आप नोट कर लें। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। आप इसमें विद्यार्थियों उपनिषद लगा सकते हैं, जैसे कि ईश है तो ईशियोपनिषद, केन है तो केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए, और ये सीरियल से ही नोट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईश सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला उपनिषद कौन है, तो ईश या उपनिषद है, सबसे पहला ये उपनिषद है। अब योग के अनुसार जोड़ा गया है, योग के पर है जो आधारित उपनिषद है। यह आप देख लें कि श्वेतास्वर, सबसे पहले श्वेतास्वर उपनिषद है, श्वेतास्वर उपनिषद। दूसरा है योग कुंडली उपनिषद है। तीसरा है योग चूड़ामणि उपनिषद है।
चौथा है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद है। पांचवा है योग तत्वोपनिषद है। छठा है ध्यान बिंदु उपनिषद है। सातवां है नाद बिंदु उपनिषद। आठ है योगराज उपनिषद है। तो दोबारा सुन लें, तो योग कुंडल्यो, योग चूड़ामणि, त्रिशिख ब्राह्मण, योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योग राज, ये 8 उपनिषद हैं और ये 10 उपनिषद हैं। कुल मिला के 18 हो गए हैं। ये प्रमुख उपनिषद हैं और ये योग पर आधारित उपनिषद हैं विद्यार्थियों। और आगे आप जानेंगे, जब इस उपनिषद के विषय में समझेंगे तो आपको यह भी रियलाइज़ होगा, आप यह भी समझेंगे जो गृहण संहिता, हठ प्रदीपिका वगैरह आया है, जो इसमें अष्टांग वगैरह सब बताया गया है, इन उपनिषदों से ही बताया गया है। सीधी सी बात, सबसे पहले उपनिषद आया है, उसके बाद ये सब आई है ना। ये पहला काल उपनिषद का ही तो है, यानी वेद से उपनिषद पहले निकला है ना, उसके बाद ये संहिता वगैरह आई हैं। तो ये जो है आप जब इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो जो ग्रंथ वगैरह हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा और यह नोट्स जो मैंने तैयार करके आपको दिया है, आपको इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पर बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जहां कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। लेकिन हाँ विद्यार्थियों, जो ये दर्शन वगैरह हैं, अब वेद में तो इतना ही है, वेद में जो जितना मैंने आपको बताया है, यानी ये जो वेद पे मैंने बताया है, बस इसमें से क्वेश्चन आएगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वेद और ये संहिता ब्राह्मण उपनिषद वगैरह तो आगे मैं विस्तार से बताऊंगी आपको, गीता वगैरह फिर बताऊंगी। लेकिन इसमें विद्यार्थियों, इसमें ये जो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन पर तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और इन सब के विषय में मैं आपको जो है और थोड़ा यानी मेन पॉइंट बताऊंगी, कितने अध्याय हैं, किसमें द्रोह हैं, कितने द्रोह हैं, तत्व क्या हैं, इन सब के विषय में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।